एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूफोरिया सीज़न 3 के बारे में जो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है एंड कंफर्म हो गया कि ये सीरीज़ फिनाले था, सीज़न फिनाले नहीं। और अब वक्त है एक ऑनेस्ट क्रिटिकल कन्वर्सेशन करने का, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों की। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्रेक डाउन करते हैं। नेट की बात करते हैं। नेट की प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। सीज़न 1 और 2 में वो एक स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर था, कंट्रोलिंग, वायलेंट, इंटरनलाइज इश्यूज के साथ। वो क्लियरली एस्टैब्लिश था। सीजन 3 में वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान था, पैसिव, कैसी के डिसीजंस फॉलो करता था, रिडेम्पशन ढूंढ रहा था, रिटायरमेंट कम्युनिटी बनाना चाहता था। प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, वो सिंपली हैपन हुआ इन बिटवीन सीजन्स। हम सीजन 3 में आए और न्यू नेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था विदाउट एनी ऑन स्क्रीन जर्नी। कैरेक्टर डेवलपमेंट तभी पावरफुल होता है जब हम उसे विटनेस करें। जब वो सिंपली हो चुका होता है तो वो अर्न नहीं होता। और फिर उसकी डेथ, स्नेक बाइट, जेन्युइनली ओवर द टॉप था। कॉफिन में बंद स्नेक कॉफिन के अंदर आ गया एंड वो वेनम से मारा गया। ये सिनेमैटिक था लेकिन थोड़ा एब्सर्ड भी। जेकब एलोर्डी रिपोर्टेडली बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम था उनका इस सीज़न। फील किया कि सीज़न एक ही दिन में मे बी शॉर्ट किया उन्होंने। वो डिस्कनेक्ट काफ़ी विजिबल था। कैसी की बात करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। कैसी सीजन 1 में एक फ्लैश्ड आउट सिंपैथेटिक कैरेक्टर थी। कॉम्प्लिकेटेड फैमिली बैकग्राउंड, कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ वर्थ इश्यूज, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, वो इंटरेस्टिंग था। सीजन 2 में वो डिग्रेडेशन और ह्यूमिलिएशन पे फोकस किया गया। सीजन 3 में वो और भी ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट में आ गई। क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि इस सब का पॉइंट क्या था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है एक वुमन जो सोशल मीडिया वैलिडेशन के थ्रू अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही हो, जो फेम के लिए अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस करती हो, जो रियलाइज करती है कि वो क्या खोने वाली है। वो काफ़ी कंपेलिंग आर्क होता, लेकिन वो आर्क प्रॉपरली डेवलप किया ही नहीं गया। हर एपिसोड सिंपली ये था, कैसी का कंटेंट, नेट की परमिशन, ऑडियंस का रिएक्शन। वो साइकिल रिपीट होता है बिना मीनिंगफुल प्रोग्रेशन की। बेबी डॉल ड्रेस सीन, डॉग कॉस्ट्यूम सीन, ये शॉकिंग थी, लेकिन शॉक वैल्यू और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग डिफरेंट चीज़ें हैं। और फिनाले में नेट की डेथ के बाद एक डाइनर सीन, फिर पेस येलो हाउस में अकेली, वो दैट्स इट। इस इतने स्क्रीन टाइम का ये पे ऑफ, इट वॉज प्रीटी अनसेटिस्फाइंग। मैडी की बात करते हैं जो इस सीज़न की पोटेंशियली काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी। वो कम्पीटेंट थी, प्रॉब्लम सॉल्वर थी, कैसी के मेस क्लीन करती थी। एक कॉन्ट्रास्ट था, कैसी फैंटेसी में रहती थी, मैडी रियल वर्ल्ड में काम करती है। ये इंटरेस्टिंग डायनामिक था। फिर एलमो इन्वॉल्व हुआ और मैडी इफेक्टिवली एक सिचुएशन में थी जहाँ अ वुमन कैरेक्टर इन सैम लेविंसन शो वो एक्सप्लोर होने वाली थी। एलमो ने क्लियरली इंडिकेट किया कि वो मैडी को अमेरिकन ड्रीम वाली वाइफ पोजीशन में देखता था, बेसिकली एक ट्रैप। सीजन की स्मार्टेस्ट कैरेक्टर, फिर भी सेम पैटर्न में वो एंड होती है। क्रेडिट जहाँ ड्यू है, मैडी का लिबरेशन एलमो की डेथ के बाद फेल्ट लाइक जेन्यून रिलीफ, और बिशप की वजह से वो फ्री हुई, वो सेटिस्फाइंग था। लेक्सी परमानेंटली बैकग्राउंड कैरेक्टर, लेक्सी सीजन में मोस्टली एग्जिस्ट करती रही एज ए कैरेक्टर जो दूसरों की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करती है। जूल्स ने स्टूडियो का पैसा वेस्ट किया, लेक्सी गॉट अफेक्टेड। कैसी ने एम्बेरेसिंग ऑडिशन दिया, लेक्सी गॉट अफेक्टेड। रू ने डीए वाली बात बताई लेक्सी को, जिसने कैजुअली मैडी को बताई, सो इट वॉज अ चेन रिएक्शन। लेक्सी काफ़ी इनोसेंट नहीं थी, वो भी अपनी वेज में सेल्फिश थी, लेकिन उसका आर्क सिंपली वो एग्जिस्ट करती थी और ओकेजनली सफ़र करती थी। बाइबल पढ़ने वाला एंडिंग थोड़ा रश था, मीनिंगफुल हो सकता था अगर प्रॉपरली डेवलप किया होता। जूल्स की बात करते हैं जो शो का सबसे ट्रैजिकली वेस्टेड कैरेक्टर लगा। सीजन 1 में जूल्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर थी, ट्रांस आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी, कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी विद रू। हंटर शेफर जो ट्रांस एक्ट्रेस हैं ने जेन्यूनली ग्राउंड ब्रेकिंग रिप्रेजेंटेशन दिया। सीजन 2 एंड 3 में जूल्स इंक्रीजिंगली साइडलाइन होती गई। सीजन 3 में जूल्स बेसिकली थी एक मैरिड मैन के अपार्टमेंट में रह रही है, पेंट करती है, ओकेजनली रू से भी मिलती है। नो डायलॉग ऑफ सब्सटेंस, नो कैरेक्टर डेवलपमेंट। हंटर शेफर ने सीजन 1 एंड 2 के बीच एक एपिसोड भी लिखा था जूल्स की थेरेपिस्ट के साथ, जो आर्ग्यूएबली शो का बेस्ट रिटन एपिसोड था। उनका वॉइस, उनका पर्सपेक्टिव वो काफ़ी एक्सेप्शनल था। और अब उनका कैरेक्टर रिड्यूस हो गया। शुगर डैडी है उनके पास, आर्ट करती है। शो के लिए जो रिप्रेजेंटेशन था स्पेसिफिकली ट्रांस एक्सपीरियंस का, वो इसेंशियली ख़त्म हो गया। फिनाले में जूल्स ने रू की पेंटिंग बनाई, कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जस्ट पेंटिंग।
ये कैरेक्टर का एंड था जो बहुत बेटर डिजर्व करता था। रू की बात करते हैं। जेंडिया इस शो की बैकबोन थी और वो सीजन 3 में भी बेस्ट परफॉर्मर रही डिस्पाइट एवरीथिंग, लेकिन जो स्टोरी उसे दिया गया वो काफ़ी वीक थी। रू एक गैंग वॉर में फंस गई है जिसमें लॉरी, एल्मो, डीए इन्वॉल्व थे। प्रोसीजरल ड्रामा, पैसा कौन रखेगा, ड्रग्स कहाँ हैं, कौन बिट्रे करेगा, ये सब यूफोरिया की आइडेंटिटी से कम्प्लीटली डिफरेंट था। रू सीजन 1 एंड 2 में एक स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर थी, एडिक्शन, लव, आइडेंटिटी, फैमिली। उस स्टोरी को हम जानते थे, उस रू से हम कनेक्टेड थे। सीजन 3 की रू एक क्राइम ड्रामा कैरेक्टर में थी जो उनकी जैसे लगती थी लेकिन फील नहीं होती थी। रू का काफ़ी वेल डायरेक्टेड था विजुअली, हेलुसिनेशन सीक्वेंस, मदर का हाथ, फैज का कैमियो, लेकिन इमोशनल वेट वो अर्न नहीं हुआ था प्रॉपरली क्योंकि स्टोरी बिल्डअप नहीं हुई। और फैज का कैमियो, इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी बिकॉज एंगस क्लाउड जो फैज प्ले करते हैं रियल लाइफ में ही पास्ड अवे एंड ये प्रीवियसली शॉर्ट फुटेज यूज़ किया गया था। अली की बात करते हैं। फिनाले में उनका आर्क रू की डेथ के बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन, फिर कंप्लीट वायलेंट रिवेंज मिशन, थोड़ा जारिंग था। वो कैरेक्टर जो इतना पीसफुल और रैशनल था सडनली ब्लड लास्ट विजिलेंटे बन गया। ट्रांजिशन रश था, लेकिन कोलमन डोमिंगो की एक्टिंग वाज फ्लॉलेस। वो एक सीन जो अली डिनर टेबल पर बैठा था, पीसफुल, सर्कुलर, इमोशनल, जेन्युइनली मूविंग था। उस सीन ने जो अर्न किया वो एक सीजन भर की इनकंसिस्टेंट राइटिंग के बावजूद था। सीजन 1 एंड 2 में लैब्रिंथ का म्यूजिक यूफोरिया की आइडेंटिटी था। वो ड्रीमी, एथेरियल, इमोशनल, ओवरवेलमिंग साउंड वो शो को डिफाइन करता था। सीजन 3 में वो नहीं था। क्यों? बिहाइंड द सीन्स कुछ ड्रामा हुआ, पब्लिकली नोन नहीं है, लेकिन एब्सेंस फील हुआ कॉन्स्टेंटली। हैंस जिमर ने काम किया। टेक्निकली ही इज़ अ ब्रिलियंट कंपोजर, लेकिन वो फिर परफेक्ट नहीं बैठा। वो यूफोरिया के वर्ड से क्लैश करता था रादर देन कॉम्प्लीमेंट करना। शो ऑफिशियली एंड हो चुका है। रू इज़ डेड, नेट इज़ डेड, जेंडिया और जेकब एलॉर्डी फिल्म करियर्स के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट है, सीजन 1 एंड 2 एक कंप्लीट शो था, सीजन 3 एक वियर्ड सीक्वल था जो अलग ही वर्ल्ड में सेट था, और शायद यही लेंस है जिसमें सीजन 3 को देखना चाहिए। सीजन 1 यूफोरिया का डीएनए था, एडिक्शन, आइडेंटिटी, फर्स्ट लव, रॉ इमोशन। सीजन 3 एक क्राइम ड्रामा था जिसमें फेमिलियर कैरेक्टर्स थी। सो फाइनल ऑनेस्ट टेक, ये क्रिटिसिज्म वैलिड है। सीजन 3 काफ़ी अनइवन था, कैरेक्टर आर्क्स इनकम्प्लीट थे, जूल्स कम्प्लीटली वेस्टेड कैरेक्टर था, कैसी का कंटेंट प्रोवोकेटिव था लेकिन पर्पसलेस, नेट्स ट्रांसफॉर्मेशन अनअर्न था, लेकिन कुछ चीज़ें जो काम की। कोलमन डोमिंगो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, एपिसोड 7 जेन्युइनली ब्रिलियंट था, एल्मो एज अ कैरेक्टर इंटरेस्टिंग थे, रू की डेथ विजुअली वेल क्राफ्टेड थी। क्या ये वो यूफोरिया था जो सीजन 1 था? बिल्कुल नहीं। वो शो जो नहीं था वो ये बन गया। क्या ये कम्प्लीटली वर्थलेस था? नहीं। कुछ जेन्युइनली गुड टेलीविजन था यहाँ भी, लेकिन एज अ फेयरवेल टू कैरेक्टर्स वी लव्ड, जूल्स, रू, इवन नेट, ये फील किया कि वो सब बेटर डिजर्व करते थे। नीचे कमेंट्स में बताओ यूफोरिया सीजन 3 के बारे में आपका क्या ऑनेस्ट टेक है, कि आप क्रिटिक्स से एग्री करते हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।